हूँ या थोड़ा बहुत मार्केट में सॉर्ट ऑफ एचएनआई भी हूँ, तो मेरे लिए ट्रिगर्स क्या होंगे मार्केट के? किस चीज़ से मेरे को डरना है, किस चीज़ को एंजॉय करना है, कौन सी चीज़ नोटिस होंगी? सामने फेस्टिवल आ रहा है, इसमें कंजम्पशन चेक करूँ, यूएस के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, इसकी वेटेज डाल दूँ मार्केट के अंदर, कैसे करूँ? तो ट्रिगर्स बताइए जरा। देखिए, ट्रिगर्स तो अर्निंग्स है। ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये होगा तो मार्केट चलेगी, ये होगा तो मार्केट गिरेगी। लेकिन रिस्क फैक्टर में कहूँ तो जैसे मैंने कहा कि अभी एक गोल्डीलॉक्स जैसी सिचुएशन हो रही है जहां पे यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट काटा है। अ, उनकी उम्मीद यह है कि जो यूएस स्लो डाउन हो रहा है वो एक कंट्रोल्ड तरीके से धीरे धीरे करके स्लो डाउन होगा। इसकी वजह से रेट काटने से शायद बफर बना रहे हैं। लेकिन पास्ट हिस्ट्री में हमने ये भी देखा है कि रेट काटने के बावजूद जो स्लो डाउन होती है वो काफी शार्प हो चुकी शार्प हुई है पिछली कई देयर आर एग्जांपल्स फॉर दैट। तो अगर ये स्लो डाउन अनकंट्रोल्ड है और शार्प है तो एक नेगेटिव हो सकती है बाजार के लिए, क्योंकि यूएस ऑफ कोर्स सबसे बड़ी मार्केट है। और ये टाइम डिफरेंस ये है कि चाइना से सपोर्ट नहीं आ रहा। पहले होता था कि अगर डेवलप्ड वर्ल्ड स्लो डाउन होता था, चाइना का एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ आता था और वो ग्लोबल इकोनॉमी को संभाल लेता था। लेकिन ये टाइम इतना डिफरेंट है कि चाइना इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन क्वाइट शार्पली और वहां भी वो लोग ग्रोथ रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो गोल्डीलॉक्स यही था कि बाकी सब पे कंपैरिजन इंडिया इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी जगह पे माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकती है। सेकंड रिस्क फैक्टर मैं ये देखूंगा कि जो कंजम्पशन, लोकल कंजम्पशन है, उसमें जो रूरल इकोनॉमी और लोअर एंड कंजम्पशन है वो थोड़ा स्लो था। थोड़ी सी ग्रीन शूट्स हमें दिखाई दे रही है कि इन सर्टेन सेगमेंट्स से एक पॉजिटिव कमेंट्री भी आ रही है। तो वो मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा कि लोकल कंजम्पशन जो लो एंड आइटम्स में है वो सस्टेन करना चाहिए। मेरी सर एक समय ऐसा था जब हम ना डाइवर्जेंस देखते थे बड़े शेयरों में और छोटे शेयरों में। होता क्या था कि बड़े शेयर्स नहीं चल रहे थे, बट कि छोटे शेयर्स के अंदर काफ़ी तेज़ मोमेंटम था। वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर देखा होगा आपने रिसेंटली, ये 6 महीने पुरानी ही बात है सिर्फ। लेकिन इस 4-5 महीने में क्या हुआ कि बड़े शेयरों ने आके कमान संभाली, फिर थोड़े इंस्टीट्यूशनल आ गए, एफ की होल्डिंग भी सिस्टम में काफ़ी अच्छे से बढ़ गई। जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए, ये डाइवर्जेंस वापस तो नहीं दिखेगा? अभी भी लीडरशिप बड़े शेयरों के हाथ में है, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने में और चर्न करने में ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बड़े शेयरों में और छोटे शेयरों में कितना कितना पैसा एलोकेट किया जाए। देखिए, लार्ज कैप्स तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में। तो चाहे आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से देखें या लार्ज कैप कैटेगरी से देखें या मल्टी कैप कैटेगरी से देखें, एक प्रोपोर्शन तो होना ही चाहिए। थिंग मैं कहूंगा 5-10 साल में फर्क इतना पड़ा है कि जो प्रोपोर्शन मार्केट कैप का स्मॉल और मिड कैप में है वो ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम 15-20 साल पहले देखें तो लार्ज कैप मार्केट कैप जो था वो करीबन 82% था मार्केट का। तो विच मीन्स दैट ओनली 18% ऑफ द मार्केट वाज मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आज जैसे हम हैं माहौल, तो ओनली 62% ऑफ द मार्केट कैप इज इन लार्ज कैप्स, 38% of the market cap is in mid caps and small caps। तो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स का जो इंपॉर्टेंस है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप चाहे ना चाहे आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप तो आ ही जाएंगे। तो ये एक बैलेंस करके हमें सोचना है कि मार्केट का कॉम्पोजिशन भी पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन मैंने ये देखा है कि टिपिकली जो एफआईआई फ्लोज होते हैं वो लार्ज कैप्स में ज्यादा होते हैं। तो हमने देखा था कि जब एफआईआई फ्लोज नेगेटिव थे तो लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया था, क्योंकि लोकल फंड्स का तो मिड एंड स्मॉल कैप में बाइंग रहता ही है, तो वहां पे सपोर्ट मिल जाती है। पिछले थोड़े दिनों में हमने ये भी देखा कि एफआईआई की जो नंबर्स है पॉजिटिव आने लगी है, तो उसके लिए हमने देखा कि लार्ज कैप भी परफॉर्म करने लगे। तो ये 2-3 वेरिएबल्स हैं, एफआईआई फ्लोज प्लस द फैक्ट दैट मिड एंड स्मॉल कैप्स का प्रोपोर्शन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ये मार्केट डायनेमिक्स अब हमें समझना चाहिए।